क्योंकि 10 साल की सरकार बीजेपी की, आज 10 साल में फरीदाबाद बेहाल है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज फरीदाबाद और हरियाणा विकास की पटरी से उतरा कि नहीं उतरा बीजेपी की सरकार में। आज पूरे बड़कल फरीदाबाद में हम देख रहे हैं जाम की समस्या है कि नहीं है, मैं आपसे पूछता हूं। आज सिविल की क्या अव्यवस्था है कि नहीं है आपके सामने। आज सफाई की व्यवस्था सारी फेल हो गई कि नहीं हो गई है स्मार्ट सिटी की। आज कल उस दिन हम बल्लभगढ़ थे, आज बड़कल में आएंगे, ना तो पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था हो रही कॉलोनियों में, ना सीवर की व्यवस्था, ना सफाई की व्यवस्था, सड़कों की क्या हालत है मुझे बताने की जरूरत नहीं, जाम चारों तरफ लगा हुआ है वो बताने की जरूरत नहीं। ये स्मार्ट सिटी के हालात हैं, तो बाकी जगह क्या हालात होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली ये सरकार साबित हुई। 10 साल की बीजेपी सरकार, जो हरियाणा विकास में देश में नंबर 1 था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1, क्राइम में, अपराध में देश में नंबर 1। और ये हम नहीं बता रहे, ये भारत सरकार बता रही है संसद में। हम तो केवल एक सवाल पूछ रहे हैं इनसे कि भारत सरकार के अनुसार, संसद में दिए गए भारत सरकार के जवाब के अनुसार देश में बेरोजगारी और देश में अपराध दर में हरियाणा नंबर 1 क्यों है 10 साल की आपकी सरकार के बाद। आज वो हरियाणा बेरोजगारी में, महंगाई में, नशे में पंजाब से आगे पहुंच गया हरियाणा, आज देश में सबसे आगे पहुंचा दिया इस सरकार ने, कानून व्यवस्था, अपराध में। और ऐसी स्थिति बनी, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो परसों संसद में मैंने बात कही है, देश में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनसे केंद्र सरकार टैक्स ज्यादा लेती है और प्रदेशों को कम राशि मुहैया कराती है। लेकिन सबसे कम 28 राज्यों में अगर सबसे कम राशि दी जा रही है किसी प्रदेश को, तो हरियाणा प्रदेश को 7 रुपए ले जा रहे हैं और मात्र 1 रुपया वापिस दिया जा रहा है। 7 रुपए केंद्र सरकार टैक्स में लेती है और 1 रुपया वापिस, और हरियाणा की सरकार आवाज भी नहीं उठा रही। देश में सबसे कम रेशो है ये। बाकी 28 प्रदेशों में, ज्यादातर प्रदेशों में ज्यादा मिलता है वापस। 8 प्रदेश है जहां जो लिया जाता है उससे कम मिलता है। उन 8 प्रदेशों में भी अंतिम जो है पंक्ति पे हरियाणा राज्य खड़ा है, तो 15% वापस मिलता है। तो कितनी बड़ी अनदेखी। यहां तक कि खेल बजट, बाकी बजट तो छोड़ दो, खेल बजट में भी हमारा नंबर नहीं है हरियाणा का। आज मेडल आ रहे हैं ओलंपिक में, 6 में से 5 मेडल, 4 मेडल तो हरियाणा खिलाड़ी लेके आए, जिसमें से एक हमारी बेटी मन्नू बाकर जो फरीदाबाद में ही रहती है। 6 में से 4 तो मेडल हरियाणा खिलाड़ी इंडिविजुअल लेके आए। हॉकी के एक टीम में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी थे, तो 5 मेडल में हरियाणा खिलाड़ियों का योगदान हुआ। मगर जब खेल के बजट में योगदान देने की बारी आई तो हरियाणा कितना योगदान मिला, तो हरियाणा को योगदान मिला खेल बजट में केवल 65 करोड़ का योगदान मिला। 2% का मेरे को आंकड़े दिखा रहे, मुझे याद है आंकड़े। तो 2200 करोड़ में केवल 65 करोड़ का। गुजरात को मिले 500 करोड़। 124 खिलाड़ी गए हैं, उनमें से गुजरात का 1 खिलाड़ी गया, हरियाणा के 24 खिलाड़ी गए ओलंपिक में खेलने। मैं नहीं कहता, मैं द्वेष नहीं, अब कह रहे गुजरात में ओलंपिक कराएंगे, मेरे को गुजरात से द्वेष नहीं है, लेकिन जितना हक हरियाणा का मिलना चाहिए विकास में, खेल के बजट में, कम से कम हमें भी जो है न्याय संगत हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं। आज भट्टा बैठ गया हरियाणा का। भाजपा की भट्टा विकास सरकार के